Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. मैं हूं आपका लाइफ साइंस मेंटोर डॉक्टर राजेश तिवारी। स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर रिलेशंस इन प्लांट। उसमें हमने दिखाया था आपको कि वाटर का जो मूवमेंट होता है उसकी 3 डिफरेंट क्राइटेरिया होती है। याद करिए, तो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो किस क्राइटेरिया पे होता है, किस बेसिस पे होता है, तो इसको लेके हमने आपको 3 डिफरेंट क्राइटेरिया मैंने बताया था आपको। उसमें एक कहा गया था कि एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर वाटर का मूवमेंट हम लोगों ने दिखाया था। इसकी सारी बातें हम लोगों ने देख लिया है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बताया था मैंने आपको कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्री एनर्जी होता है वो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक, ये बताया था मैंने आपको। और ये भी कहा था कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, लगातार जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं उनका कंसंट्रेशन घटता जाता है, तो फ्री एनर्जी उनकी जो होती है वो लगातार घटती जाती है। ठीक से घटती जाती है। इसीलिए मैंने बताया था कि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें वाटर की फ्री एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू दैट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसीलिए बताया गया था कि हाइपोटोनिक का वाटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है ना, ये बात हो चुकी है, इस पर डिटेल में सारी बात हो चुकी है। दूसरा जो आप जानते हैं, दूसरा जो हमने क्राइटेरिया बताया था या ड्राइविंग फोर्स बताया था वो था डीपीडी ग्रेडियंट। जो आज की बात है, आज का हमारा टॉपिक वही है डीपीडी के बेसिस पर। तो डीपीडी जो ग्रेडियंट होता है, डीपीडी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब हो गया डिफरेंस। तो अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है जो सेमी परमिएबल है या जिसके क्रॉस वाटर का मूवमेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर कह दिया जाए आपसे कि यहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन है जो लोअर डीपीडी का है, ये लोअर डीपीडी, अभी सारी बात देखेंगे डीपीडी क्या होता है तो अभी देखा जाएगा। तो अगर एक सोल्यूशन मान लीजिए लोअर डीपीडी का है और दूसरा सिस्टम मान लीजिए अगर यहाँ पे हायर डीपीडी का है, तो आप देख रहे हैं किसे कहा जाएगा, यहाँ पे डीपीडी ग्रेडियंट कहा जाएगा। और ऐसे में हम लोग देखेंगे डिटेल में सारी बात रीजन के साथ की जाएगी कि लोअर डीपीडी का जो वाटर होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो वाटर होता है वो सोल्यूशन विथ लोअर डीपीडी से सोल्यूशन विथ हायर डीपीडी में जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा क्यों जाता है, इस पर बात हम लोग करेंगे। और तीसरा हमने आपको जो क्राइटेरिया बताया था वो था हम लोगों का वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बेसिस पर। तो आज हम आपकी जो बात करने वाले हैं आपसे वो क्या है, ये डीपीडी ग्रेडियंट के बेसिस पर वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो इसी को लेकर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन। सब लोग जानते हैं बड़ा ही कॉमन टर्म है। फिर पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, और फिर पढ़ा जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी डीपीडी क्या होता है। और इसी डीपीडी के ग्राउंड पर हम वाटर के मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर एंड व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज है? अब डिफ्यूजन बहुत कॉमन सा टर्म है, हर कोई जानता है इसके बारे में। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर मान लीजिए क्या कर रहा है, अगर उसमें टेंडेंसी है कि अपने हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाली एरिया को मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यही ना मान लिया दिया जाए। जैसे मान लिया आपने कहा दिया कि यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास समझ के लिए कि यहाँ पर हमारे पास ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे मान लीजिए हम कहें परफ्यूम की एक बॉटल है, इसमें परफ्यूम भरा हुआ है इस तरह से। इसका आपने ढक्कन खोल दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़े समय में आप क्या देखेंगे कि जो इसके परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं चारों तरफ यहाँ पर फैलने लगेंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, चारों तरफ फैलने लगेंगे। हम कहेंगे इसका परफ्यूम का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किस, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल का होगा जिसमें नेचर पाई जाती होगी, यानी जो मॉलिक्यूल डिफ्यूजिबल होते होंगे उन्हीं खाली डिफ्यूजन होगा। नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल का कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वाटर डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है। और आप जानते हैं अपने लाइफ साइंस में सॉल्वेंट मेनली क्या होता है, प्लांट के केस में आप जानते हैं वाटर होता है।
और वाटर डिफ्यूजिबल सब्सटेंस होता है, इसलिए इसका यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, मूवमेंट ऑफ molecules of diffusible substances from the area of their higher concentration to area of their lower concentration, ये diffusible diffusion होता है। हम क्या लिख सकते हैं, the processes में process है, the process of क्या, movement होता है यहाँ पे, movement of molecules of डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेज जिसमें नेचर पाई जाए, डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेज कहां से कहां, फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर, उनका देयर हायर कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन वहां पे हाई होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन टू कहां पे जाएं, एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, जहां इनका कंसंट्रेशन लो हो जाए, लोअर कंसंट्रेशन। ये अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाली एरिया को ही मूवमेंट क्यों होता है किस सब्सटेंस का। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने आपको एक लॉ बताया था, ये क्या है, हमने बताया था कि जो एनर्जी ऑफ जो मॉलिक्यूल होती है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन किसका, उस मॉलिक्यूल का, सॉल्यूशन का नहीं, जिस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है, जिस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना है, उस मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आप ढंग से याद रखिएगा। तो इसका मतलब आपने क्या कहा कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी जहां पे इसका हायर कंसंट्रेशन है वहां उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आप जानते हैं हाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं एनर्जी क्या होती है, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे हायर कंसंट्रेशन है वहां एनर्जी क्या होगी, वहां पर हायर एनर्जी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हायर एनर्जी भी हो जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका मतलब कि जहां पे मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन हाई है वहां पर मॉलिक्यूलर की एनर्जी भी हाई होगी। और क्या करें, टू एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, तो जहां पे कंसंट्रेशन लोअर है वहां पे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वहां पे एनर्जी भी आप जानते हैं कि लोअर हो जाएगी। और हमने पिछले क्लास में बताया था आपसे कि मूवमेंट तो हमेशा यहाँ पे हायर एनर्जी वाली एरिया से लोअर एनर्जी वाली एरिया की तरफ ही होता है। यानी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने हायर एनर्जी वाली एरिया मतलब हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर एनर्जी वाली एरिया मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाली एरिया की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द प्रॉपर एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रक्रिया का ही पूरी व्याख्या है कि मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लो की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि असल में इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, एनर्जी ग्रेडियंट है। एनर्जी कैसे आ गई यहाँ पे, आप कह रहे हैं कंसंट्रेशन का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जहां पे कंसंट्रेशन हाई होगा वहां एनर्जी भी हाई होगी, और जहां कंसंट्रेशन लो होगा वहां एनर्जी भी लो हो जाएगी। तो इस तरह से हमेशा मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन मतलब हायर एनर्जी वाली एरिया से लोअर कंसंट्रेशन मतलब लोअर एनर्जी वाली एक तरफ मूव कर रहे हैं। ये बात आपका होता है। ठीक, आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी कि आपसे कहा जाए कि अगर परफ्यूम की बोतल खोल दिया तो परफ्यूम के मालिक क्यों बाहर निकल रहे हैं भाई, इसलिए निकल रहे हैं कि इस वायल के अंदर, इस शीशी के अंदर परफ्यूम का कंसंट्रेशन हाई है। यानी परफ्यूम मॉलिक्यूल की एनर्जी इनसाइड द बॉटल क्या है, हाई है, और बाहर क्या है, नील है अथवा बहुत कम है। तो इसका मतलब कि जब बॉटल के अंदर जो परफ्यूम है उनका कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब बॉटल के अंदर के जो परफ्यूम मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी हाई है, और बाहर एनर्जी क्या है, लो है, इसलिए हायर से लो की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। दिस इज द सुटेबल एंड प्रॉपर या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है। ठीक, अब आते हैं डिफ्यूजन प्रेशर पे। ये क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर।
बड़ी कॉमन सी डिफिनेशन आप यूज करिए। देखिए आपको असल में कुछ लिखना उखना नहीं है भाई, अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है CSIR का या PGT जो भी आप दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट समझिए, उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो डिफ्यूजन यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर हमको पढ़ना है। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी की हम बात कर रहे हैं। तो बुक्स में तरह तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन जरा यहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिनेशन समझिए। मान ली मैं कहूं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, हमारे पास मैंने कह दिया कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इस तरह से एक बर्तन है, हमारा एक वायल है, सीसी मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए आपने डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को आपने बंद कर रखा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस यहाँ पर रखे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस हैं, ये है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस। ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का के मॉलिक्यूल है, ये है। ये कैसा है, हमारा क्लोज कंटेनर है, ये हमारा है क्लोज्ड कंटेनर, ये बंद बर्तन है, कोई क्लोज कंटेनर मान ली कोई सीसी बोतल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंस हैं, दे विल टेंड टू एस्केप आउट, वो निकल के बाहर भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा बर्तन कैसा, बिल्कुल बंद है, क्लोज कंटेनर है, तो निकल के भाग तो पाएंगे नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, भागने का प्रयास तो करेंगे ही। तो होगा क्या कि कभी आपस में ये दोनों ऐसे टकरा जाएंगे, क्या हो सकता है इस कंटेनर की दीवार से टकरा जाएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स यहाँ टक्कर होंगे। तो इस तरह से अगर किसी डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को अगर हमने किसी बंद बर्तन में, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज कंटेनर में रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के एस्केप आउट यानी बाहर भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन बर्तन हमारा बंद है, क्लोज कंटेनर है, निकल के बाहर तो जा नहीं पाएंगे। तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा, जो बार बार डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स करेंगे, कभी आपस में टकराएंगे, कभी वॉल ऑफ कंटेनर्स टकराएंगे, ऐसे बार बार टकराहट इनमें होगी। और इस टकराहट की वजह से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, है ना। यानी बिकॉज ऑफ कोलिजन, बिकॉज ऑफ टक्कर, टक्कर के नाते यहाँ पर एक विशेष टाइप का यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, और जो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा उसी प्रेशर का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर कभी किसी डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को आपने किसी बंद बर्तन में रख दिया, इसके मॉलिक्यूल बार बार जो होंगे वो बर्तन की दीवारों से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, डिफरेंट टाइप के कोलिजन यहाँ पर होंगे, और इन कोलिजन के बाद यहाँ पर एक या उस कोलिजन का जो रिजल्ट होगा, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा। और ये डिफ्यूजन के कारण चूंकि प्रेशर हो रहा है, इसे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिफ्यूजन प्रेशर। यानी प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द क्लोज कंटेनर because of collisions of diffusible substances या molecules of diffusible substances। तो diffusible substance के मॉलिक्यूल के द्वारा जो कोलिजन, जो टक्कर हो रहा है, उस कोलिजन के नाते इस वेसल के अंदर, इस बंद बर्तन के अंदर जो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, वही कहलाएगा डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। यानी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू एस्केप आउट, मॉलिक्यूल निकल के बाहर भागना चाहेंगे, बट हमारा बर्तन कैसा है, बंद है, भाग तो पाएंगे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होगा, लेकिन कहीं भी बर्तन हमारा खुला नहीं है, भाग पाएंगे नहीं, इसलिए इसके अंदर बंद रहेंगे, कोलाइड करेंगे, टक्कर मारेंगे, और इन कोलिजन के नाते यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है ना। अच्छा, अब यार देखिए, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड, टक्कर मारते हैं। तो मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे, टक्कर मारेंगे, तो जितना जोर का टक्कर मारेंगे उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। यानी हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, हायर विल बी डिफ्यूजन प्रेशर, यही ना। अगर जोर का टक्कर मारेंगे सबके सब, तो ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, और अगर धीरे धीरे टक्कर मारेंगे तो कम प्रेशर डेवलप होगा। तो अब बताइए, इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, ये कह सकते हैं ना। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मैग्नीट्यूड यानी जो अमाउंट है
डिफ्यूजन प्रेशर का, मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी डिफ्यूजन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, जो टक्कर होगा उसके सीधे होगा। यानी अगर टक्कर जोर का लगेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, और टक्कर अगर धीरे धीरे लगेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम डेवलप होगा। तो अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ जो कोलिजन लिखा गया, टक्कर की तीव्रता, ये प्रोपोर्शनल क्या लिखा गया, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन। तो अगर टक्कर जोर का लगेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा, और अगर टक्कर धीमा होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। तो अब ये टक्कर किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कोलिजन है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सोचिए आप लोग तो, विच विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन। कोलिजन की इंटेंसिटी कौन डिसाइड करेगा, जरा बताएं आप लोग। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं, हम ही लोग किसी बर्त का आपने किसी कमरे में बंद कर दिया, तो हम कितना जोर का टक्कर मारेंगे उस कमरे के बंद मतलब दीवारों से या उसके फाटक से, खिड़की से, डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितनी एनर्जी है, ठीक है ना, या कितनी फ्री एनर्जी है। तो अगर फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, ज्यादा होगी तो टक्कर जोर का लगेगा, और फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अगर क्या होगी, लो होगी तो टक्कर धीमा लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते। देखिए जैसा हम क्या जोड़ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है, थोड़ा समझने की प्रयास करिए भाई, यही चीज है CSIR में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर इस प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन है ना, तीव्रता, जोर की तीव्रता, जोर का टक्कर लगेगा डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। और ये इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी क्या कि फ्री एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, फ्री एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं उन्हीं मॉलिक्यूल के फ्री एनर्जी पे डिपेंड करेगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो टक्कर जोर का लगेगा तो प्रेशर भी ज्यादा डेवलप होगा। खुद सोचिए ना भाई कि अगर हम करेंगे घूसा मार रहे हैं दीवार पे, तो दीवार पे कितना प्रेशर डेवलप होगा। तो अगर घूसा जोर का पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जोर का घूसा पड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा दीवार पे। लेकिन कितना जोर का घूसा लगे किस पे डिपेंड करेगा कि जो घूसा मार रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है। अगर ज्यादा ताकतवर आदमी है यानी ज्यादा एनर्जी है तो घूसा जोर से मारेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा दीवार पे। कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है, बूढ़ा आदमी है, यानी एनर्जी अगर वहां पे कम है तो घूसा उसका धीरे से पड़ेगा तो प्रेशर भी वहां पे कम पड़ेगा। तो जरा ये बात समझने की कोशिश करिए कि जो डिफ्यूजन प्रेशर का जो अमाउंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपने कहा कि वो कितना जोर का टक्कर जो मॉलिक्यूल जो बर्तन के अंदर जो बंद हैं, कंटेनर के अंदर जो बंद हैं, वो कितना जोर से टकरा रहे हैं, और कितना जोर का टकरा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी अगर हाई होगी तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन भी हाई होगी। यानी अगर ज्यादा ताकत है तो जोर का टक्कर लगेगा, और अगर टक्कर यानी अगर कोलिजन की इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी यानी डीपी का अमाउंट भी ज्यादा आएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो डीपी भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। और डीपी किस पे डिपेंड करेगा ये भी हो गया कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है, या किस पे, फ्री एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। ये बात आप ढंग से याद रखेंगे। अगर इस बात को याद रखेंगे तो डीपीडी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हुआ, तो आपने क्या कहा, हमने पीछे बताया था आपको कि अगर किसी कंटेनर के अंदर जो कि बंद है, ऐसा बर्तन जो बंद है, इसमें अगर यहाँ पे डिफ्यूजिबल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अगर बंद हैं, तो जब चूंकि डिफ्यूजिबल नेचर इनकी है तो दे विल टेंड टू एस्केप आउट, बाहर निकल के भागना चाहेंगे। लेकिन आपने तो बर्तन को बंद कर रखा है, भाग तो पाएंगे नहीं, लेकिन भागने की कोशिश तो करेंगे ही ना।
तो इधर उधर टक्कर मारेंगे और इनके कोलिजन से, इनके टकराहट से इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रेशर डेवलप होता है, उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो आपने यहाँ पे दिखाया, ये डिपेंड करता है दो बातों पे। तो ये डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी मतलब कितना जोर का टक्कर लग रहा है, और इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड करती है, तो फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मतलब हमने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, वही दीवार पे घूसा मारना है, दीवार पे कितना प्रेशर हमारे घूसा मारने से जनरेट हुआ डिपेंड करेगा कितना जोर का घूसा पड़ा, और कितना जोर का घूसा पड़ा है किस पे डिपेंड करेगा, कितना ताकत मारने वाले के पास है। तो मारने वाले के पास अगर ताकत ज्यादा है, एनर्जी अगर ज्यादा है, तो घूसा जोर का लगेगा, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन हाई होगी तो प्रेशर भी ज्यादा डेवलप होगा। ये बड़ी सामान्य सी बात है, और इसको तो आप एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है भाई, कि ताकतवर आदमी जोर का घूसा मारेगा तो कमजोर आदमी धीरे से घूसा मारेगा, और जितना जोर का पड़ेगा कोलिजन, भाई हम जिसको इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन कर रहे हो, घूसा ही तो है सामान्य भाषा में, आदमी के लिए घूसा है और मॉलिक्यूल के लिए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन है। तो इंटेंस अगर एनर्जी हाई होगी तो कोलिजन इन टक्कर जोर की होगी तो प्रेशर भी आपका ज्यादा बनेगा। इन सबके बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। देखिए ये क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन का रिलेशन है ना आपका, ये होता है यहाँ पर, ठीक। अब ये समझने के बाद अगर आप इतनी थ्योरी समझ गए, तब आप कहाँ पे आइए, अब आइए डीपीडी क्या है, डीपीडी एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, जरा समझते हैं। अब हम समझते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DI डिफ्यूजन, थ्योरी ढंग समझिए, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी ना, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, ठीक। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीडी, यही होता है डीपीडी। और डीपीडी के कारण ही सेल वाटर को सक इन करती है, इसलिए डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को आप एक और टर्म पाते हैं, इसके लिए टर्म पाते हैं सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर, इसको एसपी भी कहा जाता है, ये होता है। तो अब जा देखिए, जब आप ये कह दिए कि डिफ्यूजन प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी के कोलिजन के, कोलिजन के इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन। आपने कह दिया टक्कर की तीव्रता पर डिपेंड करती है, और फिर आपने कह दिया कि जो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस पर डिपेंड करती है, आपने क्या कहा, ये डिपेंड करती है किस पर, फ्री एनर्जी पर, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, टकराने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनके एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, अगर एनर्जी हाई है तो टक्कर जोर का लगेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा, लेकिन किसी कारण से अगर उस टकराने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर कम कर दी जाएगी तो टक्कर भी अब धीरे धीरे लगेगा, अतः प्रेशर में कमी आ जाएगी। यही समझना है कि अगर टक्कर जोर का लग रहा है तो डिफ्यूजन प्रेशर हाई, लेकिन किसी कारण से अगर टकराने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो टक्कर भी धीरे से लगेगा और डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, का मतलब कमी ही होता है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है। कमी क्यों आती है वही हम लोग देखने चल रहे हैं, बस उसी कमी को हम कहेंगे डीपीडी। देखिए जैसा मान लीजिए हमने कहा हमारे पास है, वही हमने कह दिया क्लोज कंटेनर है, इस तरह से मान लीजिए आपका ये बंद बर्तन है और इस पर मान लीजिए आपने यहाँ पे प्योर वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है आपका प्योर वाटर है।
अगर ये प्योर वाटर है तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। यहाँ पे आप क्या समझेंगे इसके बारे में याद रखिएगा कि प्योर वाटर के लिए आप 2-3 बात याद रखिए। क्या यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट फ्री एनर्जी होती है, हाईएस्ट फ्री एनर्जी, प्योर वाटर की एनर्जी हाईएस्ट होती है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन होगी ना, यानी टक्कर भी जोर का लगेगा, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल जोर का टक्कर मारेंगे, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन। कोलिजन की इंटेंसिटी भी यहाँ पर जोर की होगी, और जब जोर का टक्कर मारेगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा, यानी यहाँ पर होगा हाईएस्ट डीपीडी, है ना। यानी प्योर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अगर किसी क्लोज कंटेनर में है तो चूंकि प्योर हैं तो प्योर वाटर की एनर्जी सबसे अधिक होती है, और जब एनर्जी ज्यादा है टक्कर भी जोर का मारेगा तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जब टक्कर जोर का पड़ेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी हाई होगा। यानी प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी सबसे अधिक होती है, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन सबसे अधिक होती है, इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक होता है। ये बात आप समझ गए, ठीक। अब मान लीजिए मैं कहूं कि अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मान लीजिए ये सेम मान लीजिए कह दिया जाए आपका इस तरह से सेम कंटेनर है, लेकिन इस बार हम क्या कह रहे हैं, इस बार आप इसमें प्योर वाटर तो रखिए ही, यानी पहले वाटर डालिए, इस व्हाइट कलर के डॉट्स को आप वाटर समझेंगे। मान लीजिए कह दिया जाए ये क्या है, ये हमारे ये H2O मॉलिक्यूल हैं, H2O मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इस बार H2O मॉलिक्यूल प्योर नहीं है। इस बार मान लीजिए मैं क्या करूं, इसी में थोड़ा सल्यूट मिला दूं, तो येलो कलर के डॉट को आप सल्यूट समझिएगा। यहाँ पर हमने इसमें सल्यूट डाल दिया, यानी हमने अब सोल्यूशन बना लिया, ये हमारा बन गया सोल्यूशन, ठीक है ना। हमारा ये क्या है, येलो कलर डॉट क्या समझेंगे आप लोग, ये है सल्यूट मॉलिक्यूल, ये सल्यूट मॉलिक्यूल हो गए। और जब आपने सॉल्वेंट में सल्यूट मिला दिया तो बन गया सोल्यूशन, यानी हमारे पास अब क्या है, सोल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। अब याद रखिएगा, अगर मैं कल से यहाँ पे 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर था, और यहाँ पे क्या है आपका 1 लीटर ऑफ वाटर है, और साथ में हमने सल्यूट डाल दिया। अंतर क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर यहाँ भी है, 1 लीटर ऑफ वाटर ही यहाँ पर भी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 1 लीटर प्योर वाटर है, यहाँ पर आपने कोई सल्यूट आपने ऐड नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे क्या किया आपने, वाटर में आपने सल्यूट ऐड कर दिया, थोड़ा शुगर डाल दिया, अब सोल्यूशन बन गया। और मैंने एक याद के मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपनी केवल शरीर लेकर के टहलना है रोड पे, तो उस समय जितनी भी एनर्जी होगी वो खाली आपका अपना बॉडी वेट ढोने में खर्च होगी, और बाकी सब एनर्जी आपकी बची रहेगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप क्या करिए, अब आप एक 10 kg का एक बैग भी उठा लीजिए, तब क्या हो जाएगा कि उस कंडीशन में आपके पास जो फ्री एनर्जी है, या कह लीजिए टोटल एनर्जी है आपकी, कह लीजिए टोटल एनर्जी, वो क्या कर रही है, उसमें से आपका तो बॉडी वेट ढो ही रही है, वो 10 kg का आपने जो बैग उठा लिया उसको भी ढोएगी। यानी इस कंडीशन में जबकि हम 10 kg का एक बैग उठा लेंगे, हमारी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फ्री एनर्जी क्या होती है, मैंने बताया था कि टोटल एनर्जी का वह पार्ट जो अभी भी वर्क परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल है, टोटल एनर्जी का वह पार्ट जो अभी भी काम करने के लिए बचा हुआ है, जो अनएंगेज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, अनऑक्युपाइड है, जो बचा है, वही कहलाता फ्री एनर्जी। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या किया आपने प्योर वाटर में कोई सल्यूट डाल दिया, मैंने शुगर डाल दिया। तो अब याद करें, मैंने बताया था आपको कि अब यहाँ पे हमने बताया था आपको वहां पर कि जब प्योर वाटर में प्योर सॉल्वेंट जब हम सल्यूट मिला देते हैं तो इस सल्यूट को घोलना पड़ता है, इसको डिजॉल्व करना पड़ता है, और इस डिजोल्यूशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहलाती है क्या, वो कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। वो होती है क्या, सॉल्वेशन एनर्जी होती है। और ये एनर्जी जो होती है, याद रखिएगा, ये सॉल्वेंट से ही ली जाती है। तो कंक्लूड हम क्या कर रहे हैं कि जब हम प्योर वाटर में कोई सल्यूट मिला देते हैं तो प्योर वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक ना। अब जरा समझिए कि जब आपका प्योर वाटर था तो वाटर की एनर्जी क्या थी, हाईएस्ट थी,
याद रखिए, जब कभी प्योर वाटर में कोई सल्यूट आप मिलाएंगे, कोई साल्ट मिलाएंगे, कोई शुगर मिलाएंगे, तो सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन बनने पर वाटर की एनर्जी घट जाती है, घटेगी। यहाँ तो एनर्जी घटी नहीं, यहाँ तो हाईएस्ट है। यानी प्योर वाटर की, प्योर सॉल्वेंट की एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाईएस्ट होती है। तो टक्कर जो लगेगा, जो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन भी हाईएस्ट होगा और डीपी भी हाईएस्ट होगा। अब आपने क्या कहा, इसमें आपने डाल दिया शुगर, डाल दिया या कोई साल्ट डाल दिया, मतलब सल्यूट डाल दिया। और जब सल्यूट डाल देंगे तब क्या हो जाएगा कि अब वाटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यानी अब हम कहें ये वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब सोल्यूशन में जो वाटर है, जब इसकी फ्री एनर्जी घट जाएगी, तो अब जब एनर्जी, अब हमारा मानिए कमजोर आदमी हो गया किसी कारण से, तो घुसा भी धीरे धीरे मारेगा ना। यानी जब वाटर की एनर्जी घट जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ जो कोलिजन है, जो टक्कर मारने की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या होगी, घट जाएगी। और जब इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन घट जाएगी तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट वाली स्टेज से क्या हो जाएगी, यहां पर कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई साल्ट या कोई शुगर या कोई सल्यूट जब हम डालते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर की फ्री एनर्जी में कमी आती है। जब वाटर की फ्री एनर्जी में कमी आती है, तो अब जिस इंटेंसिटी से वाटर इस क्लोज्ड कंटेनर की दीवारों से टकराएगा, उस इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन में भी कमी आएगी। और जब इंटेंसिटी ऑफ जब टक्कर मारने की जब तीव्रता घटेगी, तो डिफ्यूजन प्रेशर भी यहाँ पे कम हो जाएगा। और इस तरह से प्योर वाटर में सल्यूट डालने से जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है, उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी। आई थिंक इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्या प्योर सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी हाई होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन, टक्कर मारने की क्षमता भी हाई होती है, तो डीपी भी हाई होती है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने कहा उसे प्योर वाटर, हमने साल्ट डाल दिया, कोई सल्यूट डाल दिया। तो सल्यूट डालने से मैंने बताया था कि प्योर वाटर एनर्जी घट जाती है। अब जब एनर्जी वाटर की घट जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन भी कम हो जाएगा, और जब इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर में भी कमी आ जाएगी। और इस तरह से प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट डालने पर जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है, उसी कमी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यही डीपीडी टर्म आपका है। और इस डीपीडी के लिए ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन होता है, उसको स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन कहा जाता है, और वो इक्वेशन आपका होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये आपका इक्वेशन होता है। अब देखिए डीपीडी मैंने आपको आज बता दिया, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको देखेंगे आगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होता है, वो लोअर डीपीडी वाले सोल्यूशन का वाटर हमेशा हायर डीपीडी में जाता है। फाइनल आप स्टेटमेंट मेरा सुनिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द सिस्टम या फ्रॉम द सेल विथ लोअर डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन टू हायर डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा लोअर डीपीडी वाले सॉल्यूशन का वाटर हायर डीपीडी में जाता है। और ये डीपीडी निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और टीपी क्या है, टर्गर प्रेशर है। तो डीपी डीपीडी आज मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्लास में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताऊंगा, इसे कैसे निकालते हैं वो देखा जाएगा, और फिर टर्गर प्रेशर क्या होता है ये देखा जाएगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम डीपीडी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ऐसे हम डीपीडी निकाल लेंगे। तो एक मान ली दो सिस्टम हमारे पास हैं, एक का डीपीडी लो है और एक का डीपीडी हाई है। याद रखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा लोअर डीपीडी ऑफ फ्रॉम द सॉल्यूशन विथ लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी जाते हैं। तो डीपीडी हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। मैं डीपीडी आज आपको बता चुका हूं, ओपी बताना बाकी है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और टीपी भी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वैल्यू हमको दी गई रहती है, ओपी और टीपी की वैल्यू दी गई रहती है, तो डीपीडी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो दो अलग अलग सिस्टम के लिए, दो अलग अलग सेल के लिए हम डीपीडी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। और जब निकल जाता है तो ये लाइन याद रखते हैं, क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव, वाटर molecules
move from the system with lower value of DPD, lower value of DPD to कहां पे, हायर वैल्यू ऑफ DPD, हायर वैल्यू ऑफ DPD। ये चीज आप ढंग से याद कर लीजिए। तो DPD हम पाएंगे कहां से, मैंने बता दिया आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन है DPD इक्वल टू OP माइनस TP। इस इक्वेशन से हम DPD की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब दो सेल के लिए दो अलग अलग DPD वैल्यू मिलेगी तो हमेशा कम DPD वाली सेल का वाटर अधिक वाली सेल में ले जाते हैं, यही होता है। तो अगर मान लीजिए अगर इसी की इसके हिसाब से अगर सेल वाटर के बाहर जा रही है तो हम कह देंगे कि वहां, सॉरी उल्टा बोल गए, अगर वाटर सेल के बाहर जा रहा है तो हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। अगर मान लीजिए वाटर बाहर से सेल के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस हो रही है। और लगता है कि नहीं दोनों का DPD बराबर ही है, तो इसका मतलब जिस रेट से वाटर बाहर जाएगा उसी रेट से वाटर अंदर भी आएगा, और तब उसको कहा जाएगा वहां पे असल में क्या है कि नेट रेट जो है वो वहां पे 0 हो गया है। ठीक है ना। तो DPD आज मैंने ढंग से समझा दिया आपको। एनर्जी के बेसिस पर, इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन के बेसिस पर, फ्री एनर्जी के बेसिस पर ये सारी बात मैंने डिस्कस किया है, और यही आपके CSIR का लेवल होता है। ठीक, अगले क्लास में हम OP की बात भी कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी बात कर लेंगे। और उसके बाद से ऐसे टर्गर प्रेशर क्या होता है इसको देख लिया जाएगा। तो जब OP TP जब हम सब जान जाएंगे तो DPD की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर तब वहां पे दो अलग अलग सिस्टम जो सेल होंगी या सिस्टम होंगी उनके लिए DPD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जब DPD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास ये रूल है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां से, फ्रॉम द सिस्टम विथ क्या, लोअर वैल्यू ऑफ DPD। ध्यान दीजिए, लोअर वैल्यू ऑफ DPD। कम DPD वाले सिस्टम्स का वाटर कहां जाता है, हमेशा हायर वैल्यू ऑफ DPD पे जाता है, हायर वैल्यू ऑफ DPD। तो इस इक्वेशन से DPD मिल जाएगा तो लोअर का वाटर हमेशा हायर में ले जाया जाएगा। तो आज हमने डिफ्यूजन क्या है ढंग से बता दिया आपको, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है पूरा मैं ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। देखिए भाई, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था ये टॉपिक असल में सिंपली है क्या, ये सिंपली टॉपिक आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होता है जिसको हम बायोलॉजी में लाके अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी कॉन्सेप्ट आप इस पे ढंग से लगाया करिए। तो मैंने उसी के हिसाब से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आई होप पूरी बात आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है। तो इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप इसके बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। इसकी मदद से वाटर का मूवमेंट कैसे दिखाएंगे, तो रूल आपके सामने आ गया। हमेशा लोअर वैल्यू ऑफ वाटर, लोअर वैल्यू ऑफ DPD का वाटर जो होता है हायर वैल्यू ऑफ DPD में जाता है, हमारा रूल निकल गया। तो हम DPD निकालें कैसे, कैसे पता करें कि लोअर है कि हायर है, तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है DPD इक्वल टू OP माइनस TP। इसमें से DPD की सारी बातें आज हम पढ़ चुके हैं, OP बाकी है अगले क्लास में देख लेंगे, TP बाकी है अगले क्लास में देख लेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। बड़ा आसान सा, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल आता है, वो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। B सेक्शन का फट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है, इन 2 नंबर की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है ये किस पे डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। OP और TP की बात हम अगली क्लास में आपके साथ कर लेंगे, और तब इसके बाद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। आपके पास भी PYQs ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास आई है, उनको भी आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। हाँ, पहले जरा इस लेक्चर को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद हमारे आपने वीडियोस देखा, लेक्चर देखा, तो उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट है, तो आप लोग जब आपको टाइम मिले तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ करके, लाइव जुड़ करके और अपने क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, डाउट क्लियर करा लिया करिए, यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ। लेकिन आप में से कोई डाउट क्लियर कराने आता होता नहीं है, तो किसी टॉपिक को पढ़ने में डाउट एकदम ना हो, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से भाई जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि
किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई डाउट ही ना हो, तो ये काम तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ये काम तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं